9वें दिन का जब युद्ध शांत हो गया और रात्रि को जब सारे लोग अपने शिविर में थे, तो 9वें दिन की रात की एक घटना है। युद्ध के 9वें दिन की रात घटना घटी। क्या घटना घट गई? दुर्योधन आया भीष्म पितामह के कक्ष में। उस समय सेनापति कौन थे? भीष्म पितामह। उस समय सेनापति भीष्म पितामह। भीष्म पितामह से दुर्योधन बोला कि आप तो पांडवों को मारना ही नहीं चाहते, आपको मोह है, आप चाहते तो मर जाते पांडव। 9 दिन बीत गए, आपने मारा नहीं। पितामह तुम बड़े पक्षपाती हो। जब पक्षपात का आरोप लगा पितामह पर, पितामह को लगा ये तो बड़ा गलत आरोप लग रहा है। पितामह ने कहा ठीक है दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल का युद्ध, कल के युद्ध में पांडवों को मार दूंगा। कल के युद्ध में कल का युद्ध अंतिम युद्ध होगा, या हमारा या पांडवों का, निर्णायक। लो भैया, दुर्योधन तो आग लगा के खुश होके चला गया। अब ये सारे नगर में हल्ला हो गया कि कल का युद्ध तो आखिरी है, क्योंकि पितामह की प्रतिज्ञा बिल्कुल पक्की होती है। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। लो भैया, पांडवों के शिविर में तो खूब पटाखे जलाए जाने लगे। ऐसा लगा कि युद्ध ये जीत ही गए। खूब फुलझड़ियां जलाई गई, खूब उत्सव मनाने लग गए। ये घटना, ये क्रम, ये बातें जब कौरवों की तरफ से पांडवों की तरफ आई, उस समय रात्रि के 12-1 बज रहे थे। सारे लोग सो रहे थे, पांडव भी बढ़िया खर्राटे मार के सो रहे थे। पर कहीं से ना द्रौपदी के कानों में ये बात आ गई कि मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने कर ली। अच्छा, द्रौपदी सबको जानती थी। द्रौपदी स्वयं बड़ी पतिव्रता थी और द्रौपदी पितामह के भी व्रत को जानती थी कि पितामह, कौरवों की सेना में एक पितामह ही ऐसे थे जिनका तोड़ नहीं था। दूसरे गुरु द्रोणाचार्य थे, बाकी सबका तोड़ था। तो गुरु द्रोणाचार्य की तो कोई प्रतिज्ञा थी नहीं। अभी पितामह की प्रतिज्ञा द्रौपदी ने सुनी। द्रौपदी चिंतित हो गई, हे भगवान, पितामह की प्रतिज्ञा तो अधूरी नहीं हो सकती। अब द्रौपदी ने सोचा कि क्या करूं, मेरे पतियों को मार डालेंगे पितामह, कल तो मेरा विधवा होना निश्चित है, वैधव्य प्राप्त होगा मुझे। पितामह की प्रतिज्ञा अधूरी नहीं हो सकती। पतियों को बताकर भी क्या होगा, तो पतियों को कुछ बताया नहीं। द्रौपदी चुपचाप गई अर्जुन के कमरे में। अर्जुन सो रहे थे। खड़ी खड़ी रो रही द्रौपदी कि कल मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तभी याद आया कि मुझे तो पल पल में कृष्ण का सहारा मिला है। दौड़कर द्रौपदी श्री कृष्ण के शिविर में गई। रात्रि के 2 बज रहे थे और श्याम सुंदर अधरों पर बांसुरी रख करके सुंदर सी बांसुरी बजा रहे। सारी दुनिया सो रही थी और गोविंद मुस्कुरा रहे थे। द्रौपदी पहुंच गई। केशव, तुम्हारी बहन संकट में है, तुम्हारे भक्त संकट में है और तुम चैन की बांसुरी बजा रहे हो। हे श्री कृष्ण, क्या तुम्हें पता नहीं है? भगवान ने बांसुरी रखी। द्रौपदी, क्या हुआ? तुम कुछ चिंतित सी लग रही हो। हाँ केशव, आपको पता नहीं है ना? हमें तो कुछ भी पता नहीं। क्या हुआ? पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल के युद्ध में वो मेरे पतियों को मार देंगे। भगवान ने कहा, द्रौपदी, होनी को कौन टाल सकता है? यदि कल का युद्ध अंतिम युद्ध है, पांडवों को मरना, तो देख युद्ध में तो किसी को मरना पड़ेगा।
या तो कौरव मरे या तो पांडव मरे। यदि पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है तो बता मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो युद्ध भी नहीं लड़ रहा हूं द्रौपदी, मैं तो केवल खड़ा अर्जुन का रथ चला रहा हूं, सारथी हूं। द्रौपदी बोली केशव तुम बातें ना बनाओ, तुम चाहो तो सब हो सकता है। हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, मैं आपके सिवा किसे जानती हूं? आपके सिवा हमारा कौन है? आपके सिवा हमारा रक्षक कौन है गोविंद? हे प्रभु, हमें इस मझधार में मत छोड़ दो, मेरे पतियों की रक्षा करो श्याम सुंदर। भगवान बोले द्रौपदी मैं कुछ नहीं कर सकता, पितामह की प्रतिज्ञा वो पूरी करके मानेंगे और मैं युद्ध कर नहीं रहा हूं। तेरे पतियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो पितामह के बाणों का सामना कर सके। किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि पितामह के बाणों का कोई जवाब दे सके। पितामह तो पितामह थे। परशुराम जी को भी युद्ध में उन्होंने संतुष्ट कर दिया था पितामह भीष्म। धरती पर कोई नहीं था, धरती पर छोड़ो देवताओं में इतना बल नहीं था कि वो पितामह का सामना कर सके। कोई स्वर्ग में ऐसा देवता नहीं था जो पितामह के बाणों का उत्तर दे सके। इंसानों की तो छोड़ दो। अब हे श्याम सुंदर, आप इसलिए कहते हैं कि जब आप को कुछ समझ ना आए तो भगवान पर छोड़ दो। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ऐ बंदे। यही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। द्रौपदी ने छोड़ दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। हे प्रभु, अब चाहो तो मार दो, चाहो तो बचा। भगवान बोले फिर एक उपाय है, तेरे पतियों की रक्षा कोई कर सकता है तो द्रौपदी तू खुद कर सकती है। अच्छा, मैं तो क्या कल का युद्ध मैं लड़ूं ना? बहन, हर लड़ाई युद्ध लड़कर नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयां हैं जो बिना लड़े भी जीती जा सकती। आज तुझे एक लड़ाई ऐसी लड़नी है जो बिना लड़े तो जीत जाएगी। चल, अपना घूंघट लंबा कर और मेरे साथ चल। आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे द्रौपदी, लंबा सा घूंघट करके सिर ढक करके द्रौपदी अम्बा चल पड़ी। चलते चलते, छिपते छिपाते, बचते बचाते श्याम सुंदर भीष्म पितामह के कक्ष में पहुंच गए। भगवान ने कहा देख, मैं यहीं बाहर खड़ा हूं, तू जा और कुछ नहीं करना, केवल जाकर पितामह को प्रणाम कर ले। देखिए, प्रणाम करने की महिमा, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम भी करना ठीक से नहीं जानते। द्रौपदी गई भगवान के कहने पर कि जा केवल पितामह को प्रणाम कर लो। द्रौपदी गई, पितामह के चरणों में माथा रख के प्रणाम। पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी आई है। अच्छा, पितामह तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे इस कक्ष में द्रौपदी आएगी, कभी तो आई नहीं, तो अब क्यों आई? दुर्योधन की पत्नी हो सकती है कि मेरे से आशीर्वाद लेने आई हो, क्योंकि कल के युद्ध में मैंने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा। पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती, पति प्रिया भव। और जब सौभाग्यवती का वरदान मिला द्रौपदी को, तब द्रौपदी ने घूंघट उठाया। वाह पितामह, कल के युद्ध में तो आप मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, और जब कल के युद्ध में मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं तो आज क्या